सॉरी, नेट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, सबको बोलो फिर से जल्दी से ज्वाइन होने के लिए। दो मिनट वेट करो, सबको ज्वाइन हो जाने दो। ग्रुप में कोई लिखो ना जल्दी से ज्वाइन होने के लिए। कल भी बारिश हो रहा था, इसलिए कल लैब नहीं ले पाए। नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए आज शिफ्ट करा दिया मैंने। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा आवाज पहुंच रहा है ना? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर, दे रहा है सर। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट हम बताए के एक्सपेरिमेंट नाम एक बार फुल से हम फुल नेम एक बार बता देते हैं हम लोग। हेलो, बात कर रहे। ओके, एक्सपेरिमेंट नाम हम फुल एक बार बता दे रहे। हम लोग डीसी मोटर का स्पीड मेजरमेंट करेंगे। डीसी मोटर का हम लोग स्पीड मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप। ओके, एक्सपेरिमेंट का फुल नेम और एक बार हम बता दे रहे। मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ डीसी मोटर बाय फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप। डीसी मोटर का स्पीड आप लोग मेजर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप। फोटो इलेक्ट्रिक से तुम लोगों को पता चल रहा है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक को मतलब इसमें फोटोन मतलब कुछ लाइट का कुछ रहेगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट का कुछ इधर इंतजाम रहेगा। तो हम ये एक्सपेरिमेंट को हम तुम लोगों को समझाएंगे। इसके लिए हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसको वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो का साउंड और वीडियो अगर दिखने में विजिबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमको बोलना तुरंत, ठीक है? और उसको हम समझाते जाएंगे। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है मेजरमेंट ऑफ स्पीड। साउंड आ रहा है? वीडियो का साउंड अच्छे से आ रहा है? बाय फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप। फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप नाम से ही पता लग रहा है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक से पता लग जाता है कि ये इसका कोई इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के साथ लेना देना है। फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप एक फोटो डायोड से चलता है। फोटो डायोड होता है जिस पे लाइट जब पड़ती है तो वो उस लाइट को कन्वर्ट कर देता है ईएमएफ में। तो इस तरह से हम तो कोई एक बोलो पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक डायोड का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डायोड? बोलो, कोई एक हमको बोलो फोटो इलेक्ट्रिक डायोड का काम क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंट को हम पहले दिखाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तब जवाब करना ही होगा। अच्छे से देखो, को कन्वर्ट कर देता है ईएमएफ में। तो इस तरह से हम उसको वो थोड़ा आगे से दे रहे, ठीक है? क्योंकि अच्छे से देखो एक्सपेरिमेंट।
ये जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के सामने है, इसका हेल्प से हम लोग लाइट के साथ लेना देना है। फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप एक फोटो डायोड से चलता है। फोटो डायोड होता है जिस पे लाइट जब पड़ती है तो वो उस लाइट को कन्वर्ट कर देता है ईएमएफ में। तो इस तरह से हम उसको यूज करेंगे हमारी किसी मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक तो फोटो इलेक्ट्रिक डायोड का काम क्या बोला गया है इसमें? फोटो इलेक्ट्रिक डायोड का काम क्या बोला गया है इसमें, बोलो कोई एक बोलो। कन्वर्ट करना ईएमएफ में से, फोटो ईएमएफ वोल्टेज। में फोटो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। ओके, तो इधर देखो और थोड़ा सामने से दे रहे, इधर कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है अच्छे से समझो। उस लाइट को कन्वर्ट कर देता है ईएमएफ में। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको यूज करेंगे हमारी किसी मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक आपको सिखाने के लिए सेटअप है जिसमें यहाँ पे एक मोटर है, डीसी मोटर है, जिसके साथ में देखो वो जहां पॉइंट कर रहा है, देखो मेरा कर्सर जहाँ है उसमें एक डीसी मोटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ क्या है, एक प्लेट है जो रोटेट करेगा, एक डिस्क है, डिस्क सीडी जैसा एक डिस्क है जो रोटेट करेगा, और वो डिस्क में होल किया हुआ है इक्वल डिवीजन में, ठीक है। देखो एक परफोरेटेड डिस्क लगी हुई है जिसके अंदर होल्स हैं। साइड से अगर हम देखें तो उसके इधर से अच्छे से देखो, अभी हम पॉज कर दिए। जैसे बाइक में डिस्क ब्रेक लगाया जाता है ना, ऐसे एक डिस्क ब्रेक है, एक सीडी जैसा एक डिस्क लगा हुआ है, शेप सीडी जैसा है, और उसमें इक्वल डिवीजन में होल किया हुआ है। ओके, अंदर होल्स नजर आते हैं। तो ये होल्स हैं। इसके लेफ्ट साइड में अगर देखें, देखो उसका लेफ्ट साइड में एक एलईडी लगा हुआ है, उसका लेफ्ट साइड में वो एलईडी लगा हुआ है जिधर से हम लोग को फोटो डायोड मिलेगा, फोटो डायोड का जनरेशन जहां से हो रहा है। तो एक एलईडी लगी हुई है और दूसरी तरफ एक रिसीवर लगा हुआ है जिससे, और दूसरा तरफ एक तरफ तो फोटो डायोड मतलब एलईडी लगा हुआ है जो फोटो डायोड जनरेट कर रहा है, दूसरी तरफ उसको रिसीव करने के लिए एक रिसीवर लगा हुआ है। ओके, एक तरफ से हम लाइट देते हैं और दूसरी तरफ से रिसीव होती है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास पावर का ऑन ऑफ स्विच है, इससे हम पावर ऑन करेंगे, उसके बाद हम शेयर शिप से नहीं हो रहा है। होल्स हैं। साइड से अगर हम देखें तो उसके अंदर होल्स में पे एक, हम दूसरा बार और एक बार सेटअप दिखा दे रहे हैं, तुम लोग अच्छे से दिख लो, ठीक है। जहां पॉइंट किया, इसके लेफ्ट साइड में अगर जहां पॉइंट किया हुआ है उसके अंदर एक डीसी मोटर लगा हुआ है, उसके डीसी मोटर के साथ एक सीडी जैसा डिस्क जिसमें इक्वल डिवीजन में होल किया हुआ है, उसको लगाया गया है, ठीक है। और उसका लेफ्ट साइड में है, हम लोग का लेफ्ट साइड में है एक उसका फोटो डायोड जनरेटर के लिए, एक फोटो डायोड जनरेटर मतलब कोई लाइट होगा तो उसके लिए क्या है, एक एलईडी लगाया गया है, और उसका ऑपोजिट साइड में उसका रिसीवर रखा हुआ है जो फोटो डायोड को रिसीव करे, ठीक है। फिर एक बार सेटअप बोल दे रहे, एक बार देखो अच्छे से। आने के लिए सेटअप है जिसमें यहाँ पे एक मोटर है, डीसी मोटर है, जिसके साथ में एक परफोरेटेड डिस्क लगी हुई है जिसके अंदर होल्स हैं। साइड से अगर हम देखें तो उसके अंदर होल्स नजर आते हैं, दिख रहा है ना इधर से, देखो इक्वल डिवीजन में होल किया हुआ है, जैसे बाइक का डिस्क। साइड से अगर हम देखें तो उसके अंदर देखो बाइक का डिस्क ब्रेक जैसे रहता है वैसे होल्स नजर आते हैं। तो ये होल्स हैं। इसके लेफ्ट साइड में अगर देखें तो एक एलईडी लगी हुई है और दूसरी तरफ एक रिसीवर लगा हुआ है जिससे एक तरफ से हम लाइट देते हैं और दूसरी तरफ से रिसीव होती है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास पावर का ऑन ऑफ स्विच है, इससे हम पावर ऑन करेंगे,
उसके बाद हम मोटर को ऑन करेंगे। जैसे ही मैं इसे ऑन करता क्यों नहीं चल रहा है वीडियो? एक मिनट वेट करो। साउंड के साथ वीडियो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, एक मिनट वेट करो। अगर साउंड का कुछ इश्यू होगा, ये विजिबिलिटी का, हमको बताना तुरंत, ठीक है? यूज करेंगे मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यूट्यूब वाला पेज दिख रहा है? हेलो? एलईडी लगी हुई है और दूसरी तरफ एक रिसीवर लगा हुआ है, जिससे एक तरफ से हम लाइट देते हैं और दूसरी तरफ से रिसीव होती है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास पावर का ऑन ऑफ स्विच है। आवाज जा रहा है ना? ओके। इससे हम पावर ऑन करेंगे, उसके बाद हम मोटर को ऑन करेंगे। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं तो ये मोटर चल, देखो जैसे ही मोटर ऑन किया, मोटर का स्विच ऑन किया, ऐसे ही ये डिस्क घूमने लगा, मतलब इसका नीचे मोटर चल रहा है तो डिस्क घूम रहा है, ठीक है? करने लग जाती है। तो अब पहले ये बंद था, जैसे ही ऑन किया तो कंसेप्ट समझ सकते हो कि ये मोटर चल रही है और वो जो डिस्क है उसके अंदर जो होल्स है, उन होल्स में से ये स्ट्रोबोस्कोप की लाइट या फोटोडायोड की लाइट इस तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ रिसीवर पर पड़ रही है। तो ये जब रिसीवर पर पड़ रही है, अभी कितना तक हुआ है उधर से? एक मिनट रुको, एक मिनट। तक देखो, जितना तक हुआ है हम लोग देखे, एक डीसी मोटर है, ठीक है? डीसी मोटर के साथ डिस्क लगा हुआ है। डिस्क में इक्वली डिवीजन में होल किया हुआ है, और उसका एक साइड में है फोटोडायोड जनरेटर। फोटोडायोड जनरेटर के हम लोग एलईडी रखे हुए हैं, और दूसरा तरफ में है
हम लोगों का रिसीवर जो फोटोडायोड को रिसीव करेगा, ठीक है। तो हम लोग का ऑन ऑफ का स्विच तो किट का होता है और एक है मोटर ऑन ऑफ का स्विच। जैसे ही मोटर ऑन कर दी वो डिस्क घूमने लगा, डिस्क जैसे ही घूमने लगा इसका प्रिंसिपल अभी बताएगा, अच्छे से सुनिए। में अगर देखें तो एक एलईडी लगी हुई है और दूसरी तरफ एक रिसीवर लगा हुआ है, जिससे एक तरफ से हम लाइट देते हैं और दूसरी तरफ से रिसीव होती है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास पावर का ऑन ऑफ स्विच है, इससे हम पावर ऑन करेंगे। उसके बाद हम मोटर को ऑन करेंगे। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं तो ये मोटर चलने लग जाती है। तो अब आप कंसेप्ट समझ सकते हो कि ये मोटर चल रही है और वो जो डिस्क है उसके अंदर जो होल्स है, उन होल्स में से ये स्ट्रोबोस्कोप की लाइट या फोटोडायोड की लाइट इस तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ रिसीवर पर पड़ रही है। तो ये जब रिसीवर पर पड़ रही है, जब इसके सामने ये होल है, जब ये मेटल पीस आ जाता है तो वो लाइट उसके ऊपर पड़नी कट ऑफ हो जाती है। तो जितना ज्यादा समझो अच्छे से, एक डिस्क है, डिस्क के अंदर होल है, एक साइड में लाइट है। तो क्या होगा, वो जैसे ही घूमने लगेगा, जब वो होल पोजीशन आएगा तब वो लाइट पास करेगा रिसीवर में। जब वो होल पोजीशन नहीं रहेगा, जब वो प्लेन रहेगा, मतलब होल जिसमें नहीं रहेगा, वो लाइट को पास करने नहीं देगा, मतलब फोटोडायोड को पास करने नहीं देगा। तब क्या होगा, रिसीवर को कौन सा टाइम में फोटोडायोड रिसीव कर पाएंगे, कौन सा टाइम में तो उसको फोटोन मिलेगा, जब वो होल जब आएगा उसमें वो लाइट निकलेगा, तभी वो लाइट अपोजिट साइड में रिसीवर में पहुंचेगा, तभी वो रिसीव कर पाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट लाइट रिसीवर में नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें कहीं कहीं जगह ढका हुआ है, कहीं कहीं होल है। जब होल आएगा तभी ये लाइट अपोजिट साइड में पहुंचेगा, जब होल नहीं है तब वो लाइट अपोजिट साइड में नहीं पहुंचेगा। क्लियर? ये है प्रिंसिपल। ज्यादा देर के लिए हमारे स्ट्रोबोस्कोप पे के रिसीवर पे लाइट पड़ेगी, उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो उस ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं। ये अभी क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा फोटोडायोड रिसीवर में मिलेगा उतना ज्यादा ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जितना ज्यादा फोटोडायोड हम लोग को मिलेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो अभी सुनो इधर क्या बोल रहा है। तो उस ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि इसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा बार वो लाइट कभी ऑन कभी ऑफ कट ऑफ होगी। तो अभी क्या बोल रहा है, हम लोग को जो ईएमएफ मिलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये प्रिंसिपल समझ जाओगे तो बहुत इजी है ये एक्सपेरिमेंट। वो जो हम लोग ईएमएफ मिल रहा है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है मोटर स्पीड के ऊपर। क्यों? क्योंकि मोटर स्पीड के साथ एक डिस्क लगा हुआ है, जिसमें हम बहुत बार बोल रहे हैं कि उसके अंदर इक्वल डिवीजन में होल किया हुआ है। जैसे उसका स्पीड जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा इंटरप्ट होगा। ऑन ऑफ मतलब क्या? उतना ज्यादा कभी मिलेगा लाइट, कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। जितना स्पीड बढ़ेगा उसका इंटरप्ट भी ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? जितना हम लोग को सपोज मान लो एक डिस्क घूम रहा है, ठीक है, मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, इसका ये सब पोजीशन में होल्ड किया हुआ है। जितना जल्दी घूमेगा उतना ज्यादा लाइट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इंटरप्ट ऑन ऑफ ज्यादा होगा। क्लियर? उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसके आरपीएम कितने हैं। तो उसको एक स्टैंड में ज्यादा बार वो लाइट कभी ऑन कभी ऑफ कट ऑफ होगी। तो उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसके आरपीएम कितने हैं। तो उसको आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है? अभिषेक बताओ, अभिषेक बताओ आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है? आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है? सर रेट पर सेकंड। रेट पर सेकंड तो आरपीएम
रिवोल्यूशन पर मिनट में कितना बार, इसका एक डिस्क्रिप्शन हम तुम लोग को अच्छे से बोल दे रहे हैं। It stands for revolution per minute and describe the rate at which the rotor is revolving। ठीक है, किस रेट में वो डिस्क मूव कर रहा है, मतलब मोटर का स्पीड कितना है उसको मेजर करने के, पर मिनट में कितना रिवॉल्व कर रहा है उसको मेजर करने के लिए आरपीएम यूज किया जाता है। ओके, तो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ के यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग दे रखी है आरपीएम की, जो इस मोटर के आरपीएम यहाँ पे रीड करता है। लेकिन ये तो हो गया स्टैंडर्ड, हमें इसको कैलिब्रेट भी करना है। अगर हम इसको कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें हर एक आरपीएम के अकॉर्डिंग हमें उसकी ईएमएफ जनरेटेड जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे, अभी क्या बोल रहा है, नॉर्मल एक स्पीड में हम लोग ले लिए, उसके आरपीएम दिखा दिया, रिवोल्यूशन पर मिनट दिखा दिया कि 449, इधर देखो रीडिंग 449 दिखा रहा है, 449। लेकिन उसको हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे, मतलब बहुत सारा रीडिंग लेके देखेंगे कौन सा रीडिंग में आरपीएम कितना आता है और उसका अकॉर्डिंग वोल्टेज कितना आता है। क्लियर? तो वही देखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मल्टीमीटर। एक मल्टीमीटर का, इस मल्टीमीटर से हम यहाँ टेको वीटी जहाँ लिखा है टेको जनरेटर की वोल्टेज यहाँ। और एक बार, टेको जनरेटर क्या होता है, टेको जनरेटर क्या होता है? तो एक बोलो, ये हो गया है, ये वाला डीसी मोटर का पार्ट हो गया है थ्योरी में। टेको जनरेटर होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो स्पीड का मोटर है ये मैकेनिकल है, इसको कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसको ईएमएफ में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, और अर्थ के कनेक्शन मीटर का, इस मल्टीमीटर से हम यहाँ टेको वीटी जहाँ लिखा है टेको जनरेटर की वोल्टेज यहाँ और अर्थ के कनेक्शन से लगा के इसकी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, जिससे हम आरपीएम और टेको वोल्टेज में एक रिलेशन बना सकते हैं कि इस वोल्टेज पे इस इतने आरपीएम है या इतने आरपीएम पे इतनी वोल्टेज जनरेट होती है। तो ये हम डिफरेंट रीडिंग्स ले लेंगे। इसको हम जैसे मान लो सेट कर देते हैं, ये हमारा मोटर वोल्टेज की सेटिंग है, जिससे इस आरपीएम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा वोल्टेज देंगे उतने ज्यादा आरपीएम प्रोड्यूस होंगे, मोटर उतनी ज्यादा तेज चलेगी। तो मान लो हम इसको यहाँ कहीं सेट कर देते हैं। क्या किया जा रहा है, मोटर वोल्टेज को इंक्रीज किया जा रहा है, जैसे इसका वो माने वेरिएबल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉट से जैसे उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, जैसे इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे आरपीएम भी इंक्रीज हो रहा है। नेचुरल सा बात है, जैसे उसका स्पीड बढ़ाएंगे आरपीएम भी इंक्रीज होगा। मान लो हम इसको यहाँ कहीं सेट कर देते हैं 1000 के आसपास सेट कर देते हैं। ये स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए देखो सेट करने के बाद भी ये चेंज हो जा रहा है। थोड़ा टाइम लेता है स्टेबल होने में, स्टार्टिंग में रीडिंग थोड़ी ज्यादा दिखाता है, बाद में स्टेबल होके कम हो जाती है। तो अब ये मान लो हमारे 1000 के आसपास है, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1000 आरपीएम पे अब हमारी ये सेटिंग हो गई है। तो इस 1000 की सेटिंग पे हमें यहाँ पे टेको वोल्टेज रीड करनी है। तो ये मल्टीमीटर पे हमारे अभी 0 रीडिंग आ रही है, तो ये काले वाले को लगाएंगे हम अर्थ में और रेड वाला लगाएंगे। ये कनेक्शन तो तुम लोगों को पता ही है, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्शन एंड पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्शन। तो ये 1.9 की रीडिंग आ रही है, 1000।
ये जो मल्टीमीटर में दिखा रहा है ये वोल्टेज है, ठीक है। ये क्या करेगा, मोटर का वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए इसका आरपीएम को इंक्रीज करेगा, आरपीएम को इंक्रीज करते हुए हर एक आरपीएम के लिए अलग अलग वोल्टेज कितना होता है वो कैलकुलेशन में लिया जाएगा, ठीक है। 30 या 1027 आरपीएम पे। तो इस तरह अगर हम इसको बढ़ा देंगे, मान लो हमने इसको 1400 कुछ पे सेट कर दिया, तो इधर आप रीडिंग देखो 2.6, ये रीडिंग बढ़ के 2.6 हो गई, 2.6 वोल्ट अभी मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी 1000 पे, 1100 पे, 1200 पे, 1300 पे अप टू 2000 इसकी 10-11 रीडिंग्स ले लेंगे, जिससे हमारा एक टेबल बन जाएगा कि कितनी वोल्टेज पे कितनी हमारे आरपीएम है या कितने आरपीएम पे हमारी कितनी वोल्टेज है। तो वो हमारे पास एक कैलिब्रेशन चार्ट कह लो या उससे हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो ये रीडिंग कहीं 1000 में होगा, कहीं 1100, कहीं 1200, 1300 ऐसे करके 2000 तक 11-12 रीडिंग ले लेंगे और उसका क्या मिल जाएगा हम लोग को, वोल्टेज मिल जाएगा और उधर से आरपीएम मिल जाएगा। तो उसके अंदर रिलेशन बना के हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना तक समझ में आया, उसके बाद वो सीआरओ में उसको सिग्नल दिखाए। इतना तक सबको समझ में आया? किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। इतना तक समझ में आ गया है ना सबको? किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। उनका कुछ कॉपी है क्या? कुछ फोटो भेज देंगे, कॉपी हम रख दीजिए, हम ठीक ठीक। ओके, इतना तक सबको समझ में आया? किसी का कुछ क्वेश्चन है इसमें? तब आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। हम ओवरऑल प्रिंसिपल एक बार बता दे रहे हैं। एक डीसी मोटर के साथ एक डिस्क लगा हुआ है, डिस्क में इक्वली डिवीजन में होल किया हुआ है। एक साइड में फोटो डायोड जनरेटर के लिए एलईडी रखा हुआ है, दूसरा साइड उसका रिसीवर रखा हुआ है। जैसे वो मोटर को हम लोग ऑन करेंगे, कीज ऑन करेंगे, उसके बाद मोटर को जैसे ऑन करेंगे वो डिस्क रोटेट होते रहेगा और वो फोटो डायोड के हिसाब से जो लाइट वो कभी पास होगा कभी पास नहीं होगा। जब भी होल आएगा वो पास होगा, होल जब नहीं आएगा वो पास नहीं होगा। ऐसे करके वो घूमता रहेगा। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक उधर पर पॉट दिया हुआ है, वो मोटर वोल्टेज को जैसे इंक्रीज करेंगे उसका आरपीएम हम लोगों को मिल जाएगा। वो आरपीएम का रीडिंग उधर हम लोग को दिखा रहा है, आरपीएम भी चेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आरपीएम को एक बार 1000, 1100, 1200, 1300 ऐसे करके 2000 तक 11-12 जितना होता है रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के बाद उसको हम लोग उसके हिसाब से और टेको जनरेटर का जो वोल्टेज है उसको हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, मल्टीमीटर से। और उसके अंदर टेको मान लो 1000 आरपीएम में कितना टेको जनरेटर वोल्टेज कितना दिखा रहा है, फिर 1100 में टेको वोल्टेज जनरेटर कितना दिखा रहा है। ऐसे करके हम लोग एक रीडिंग लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस इंस्ट्रूमेंट का देखेंगे कि इसमें ये बायस एंड पल्स शेपर, श्मिट ट्रिगर, टेको जनरेटर, फ्रीक्वेंसी स्केलर, ये डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट्स सारे वोल्टेज जो एक बार हम पॉज किए हैं, बड़ा कर रहे हैं इसको, देखो तो ये पार्ट्स सारे वोल्टेज जो हमारी, देखो क्या क्या दिया हुआ है, बायस एंड पल्स शेपर, स्मिथ ट्रिगर, टेको जनरेटर, फ्रीक्वेंसी स्केलर, ये सब दिखा रहा है। तो अभी क्या होगा,
ये सब में अलग अलग करके कैसे सिग्नल इसका कौन सा कैसे सिग्नल दिखाता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उस सिग्नल को कंडीशन करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए। ये देखो अच्छे से दिखेगा, बायस एंड पल्स शेपर, स्मिथ ट्रिगर, टेको जनरेटर, फ्रीक्वेंसी स्केलर, ये सब में ये हम लोग को क्या हुआ है, हम लोग फोटोडायोड में हम लोग को रिसीवर में हम लोग को क्या मिला है, ईएमएफ मिला है, ठीक है। टेको जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो हम लोग को इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ईएमएफ मिल रहा है उसके हिसाब से सिग्नल कैसे दिखेगा वो ये भी दिखाएगा। ये सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। अब हम ये चेक करेंगे, जस्ट देखेंगे कि इस सीआरओ पे चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारे किस शेप का सिग्नल आ रहा है और कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बिफोर, यहाँ पे बायस एंड पल्स शेपर के बाद कैसा सिग्नल आ रहा है। तो इधर आप चेक नेगेटिव तो नेगेटिव में रहेगा, मतलब ग्राउंड में रहेगा, और पॉजिटिव चेंज करते हुए हम लोग देखेंगे। करो तो ये कुछ इस तरह का सिग्नल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सिग्नल हमारा बायस एंड पल्स शेपर के बाद आ रहा है। अगर हम इसको आगे ले जाएं, श्मिट ट्रिगर के बाद चेक करें तो उसके बाद देखें हम, तो हमारा जो सिग्नल है वो कुछ एम्पलीफाई हो गया और उसके जो साइड्स हैं वो ज्यादा स्केयर से बन गए हैं। उसके बाद अगर हम टेको जनरेटर की वोल्टेज देखते हैं, टेको जनरेटर में देखते हैं, तो टेको जनरेटर के बाद ये कुछ इस तरह का सिग्नल हमारा बन जाता है। एक और दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी स्केलर है जो उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देता है और हमारा सिग्नल एक जैसा बन जाता है, जिसको ये हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटर हमसे काउंट कर लेता है और उसकी रीडिंग आरपीएम में दिखा देता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट पार्ट्स इस सिग्नल को कंडीशन करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और इसके लिए एक आरपीएम और मोटर वोल्टेज का चार्ट और ग्राफ दोनों बना लेते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट ये खत्म होता है। जैसे हम बोले हैं कि इधर से हम लोग वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, मोटर वोल्टेज को, और उसका अकॉर्डिंग उसका आरपीएम भी देख रहे हैं। मान लो जो हम बोले हैं 900, 1000, 1100, 1200 ऐसे करके 2000 तक जाएंगे, उसके 11-12 रीडिंग लेके, और उसके अकॉर्डिंग जो मोटर वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है टेको जनरेटर से, वो मल्टीमीटर से हम लोग मेजर करेंगे। उसके हिसाब से एक चार्ट बनाएंगे और उसका एक ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तब उसका रिलेशन पता चल जाएगा कि क्या बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। लेकिन इधर हम लोग को क्या मिला है रिलेशन, अभी तक हम लोग जो दो रीडिंग देखे उससे हम लोग को यही पता चल रहा है, जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है उसका अकॉर्डिंग आरपीएम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आरपीएम भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हुआ? अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, किसी को समझ में नहीं आया, कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट है तो पूछो। एनीवन? अटेंडेंस भेज देना। कोई एक अटेंडेंस भेज देना हमको, ठीक है? ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो क्लास को एंड करेंगे। क्लास को एंड करें? ओके, थैंक यू एवरीवन।